गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम पढ़ेंगे एरिया अंडर पैरामीट्रिक कर्व्स। पैरामीट्रिक कर्व्स क्या होते हैं? इफ वी आर गिवन x as some function of t, let us say f of t, y as some other function of t, let us suppose g of t, right? Or f or g functions, they have continuous derivatives within the limits t is equal to a and t is equal to b. तो अगर ऐसा है तो एरिया अंडर द कर्व and x-axis from t is equal to a to t is equal to b is given by integral a to b y dx by dt into dt by this formula. और अगर मुझे निकालना हो एरिया बिटवीन द कर्व एंड y एक्सिस, लेट अस सपोज फ्रॉम t is equal to c to t is equal to d, तो ये एरिया हमें मिलता है इंटीग्रल c से लेकर d तक x dy by dt into dt से. This is area between the curve and x-axis and this is area between the curve and y-axis. तो इसके क्वेश्चन बहुत ही सिंपल हैं. दो ही एग्जाम्पल्स हैं, दोनों एग्जाम्पल्स करेंगे एंड वी शैल डू सम क्वेश्चंस फ्रॉम द एक्सरसाइज एज वेल. ठीक है, तो फर्स्ट एग्जाम्पल है फाइंड द एरिया ऑफ दिस कर्व. इस कर्व में x है a cos क्यूब t और y है b sin क्यूब t. तो ये एक तरह से एस्ट्रॉयड जैसी शेप का होता है. ओनली डिफरेंस इज दैट कि जो x एक्सिस पर कट करेगा वो a0 और -a0 पर करेगा और y एक्सिस को कट करता है 0b और 0 -b पर. ये शेप होती है इस कर्व की और क्लियरली मुझे नजर आ रहा है कि ये जो कर्व होता है ये सिमेट्रिकल है अबाउट बोथ द एक्सिस. तो एरिया निकालना इसमें बहुत सिंपल है. आप 0 से पाई बाय 2 तक इंटीग्रेट करेंगे और मल्टीप्लाई कर देंगे 4 से. ठीक है, तो हमारा क्या बनेगा? ये रिक्वायर्ड एरिया 4 टाइम्स इंटीग्रल 0 टू पाई बाय 2 y dx by dt into dt. Just put the values and you get the answer. y है b sin क्यूब t, x था a cos क्यूब t, तो उसका डेरिवेटिव बनेगा 3a cos स्क्वायर t, फिर cos t का डेरिवेटिव माइनस साइन t. माइनस साइन और 3 बाहर गया, बाहर हो गया -12 और साथ में आ गया ab. -12 ab बाहर, इंटीग्रल 0 से पाई बाय 2, साइन की टोटल पावर 4 हो गई और cos का हो गया स्क्वायर. तो यहाँ हम वही स्टैंडर्ड फॉर्मूला लगा देंगे. इंटीग्रल 0 से पाई बाय 2 है, साइन की पावर m, cos की पावर n है. तो क्या लिखते हो? न्यूमरेटर में आएगा 4 - 1 3, 3 - 2 1, फिर 2 cos की पावर 2 है, 2 - 1 1. डेनोमिनेटर में इन दोनों पार्ट्स का सम हुआ 6 6, 6 में से 2 गए 4, 4 में से 2 गया 2. और क्योंकि दोनों पावर्स इवन हैं तो साथ में आ जाएगा पाई बाय 2. ठीक है, कैंसिल आउट करेंगे टर्म्स को तो यू विल गेट हियर 4 कैंसिल किया तो ऊपर 3 आ गया, यहाँ पर 3 ये वाला 3 कैंसिल किया, नीचे 2 आ गया. तो सॉल्व करके मेरा ये बनता है -3 पाई ab अपॉन 8. और क्योंकि एरिया कभी नेगेटिव नहीं होता तो न्यूमेरिकली वैल्यू आ जाएगी 3 पाई ab अपॉन 8. तो दिस इज द सिंपल क्वेश्चन. नेक्स्ट क्वेश्चन भी बहुत ही सिंपल है. हमें निकालना है एरिया इंक्लूडेड बिटवीन द साइक्लॉयड एंड इट्स बेस. साइक्लॉयड कौन सा है? x इज इक्वल टू a थीटा माइनस साइन थीटा और y है a1 माइनस कॉस थीटा. साइक्लॉयड की शेप तो मैंने आपको लर्न करने को बोली ही हुई है. सी हियर, क्योंकि x वाली टर्म में बीच में नेगेटिव साइन है तो थीटा की वेरिएशन होगी 0 से 2 पाई और दोनों में नेगेटिव साइन है इसलिए ये बनेगा डाउनवर्ड ओपन. इस तरह से बनेगा. तो ये हमारी कर्व की शेप है. ठीक है, 0 पर जब थीटा 0 है द x एंड y वैल्यूज आर 0 0 और जब थीटा 2 पाई है तो वैल्यूज आर 2a पाई एंड 0. तो हमें 0 से 2 पाई इंटीग्रेट करना है और x एक्सिस इसमें बनेगा इस कर्व का बेस. तो एरिया बिटवीन द कर्व एंड इट्स बेस इज दिस एरिया. ये सारा एरिया हमें निकालना है. तो रिक्वायर्ड एरिया बनेगा इंटीग्रल 0 से 2 पाई y dx by d थीटा इंटू डी थीटा. तो बस वैल्यूज पुट करो एंड यू विल गेट द आंसर. y है a1 माइनस कॉस थीटा, dx by d थीटा हुआ a1 माइनस कॉस थीटा d थीटा.
ए स्क्वायर बाहर आ गया, इंटीग्रल है 0 से 2 पाई, 1 माइनस कॉस थीटा को आई कैन राइट 2 साइन स्क्वायर थीटा बाई 2 और उसकी क्या है होल स्क्वायर। तो 2 इंटू 2 4 बाहर आ गया, 4a स्क्वायर, इंटीग्रल है 0 से 2 पाई, अंदर हो गया साइन पावर 4 थीटा बाई 2 डी थीटा। थीटा बाई 2 को हम टी पुट कर दें तो थीटा हो जाएगा 2t, डी थीटा हो जाएगा 2 टाइम्स dt। लिमिट्स देखो, जब थीटा 0 को अप्रोच करेगा तो t 0 को अप्रोच करेगा, जब थीटा 2 पाई को अप्रोच करेगा तो t विल अप्रोच टू पाई। ये मिल गया मुझे, तो मेरे पास इंटीग्रल बनेगा 4a स्क्वायर इंटीग्रल 0 से पाई साइन रेज़ दी पावर 4t इंटू 2 टाइम्स dt। ये 2 बाहर आ गया तो 8a स्क्वायर हो गया, इंटीग्रल है 0 से पाई साइन की पावर 4t dt। अब एक डेफिनेट इंटीग्रल्स की प्रॉपर्टी होती है जो हम यहाँ यूज करेंगे। सी हियर, क्या कहती है वो प्रॉपर्टी, अगर इंटीग्रेंड में हम t को रिप्लेस करें अपर लिमिट माइनस t से, प्रोवाइडेड लोअर लिमिट इज 0। लोअर लिमिट क्या होनी चाहिए 0, और t को हम रिप्लेस करें अपर लिमिट माइनस टी से, सॉरी यहाँ देखेंगे आप इसको, t को हम रिप्लेस करें अपर लिमिट माइनस टी से और इंटीग्रेंड में कोई चेंज ना आए। मान लो हमारा इंटीग्रल है 0 से a f ऑफ x dx, हमने x को चेंज किया a माइनस x से और इंटीग्रेंड में कोई चेंज नहीं आया, तो इंटीग्रल को हम लिख सकते हैं 2 टाइम्स इंटीग्रल 0 टू half of the upper limit 0 to pi by 2 in our case। तो देखो यहाँ पर अगर मैं t को रिप्लेस करूँ पाई माइनस टी से, तो मुझे पता है साइन 180 माइनस थीटा साइन थीटा ही होता है, तो अपर लिमिट माइनस टी से चेंज करने पर इंटीग्रेंड में कोई चेंज नहीं आएगा, तो इसको क्या लिख सकते हैं 2 टाइम्स 0 टू हाफ ऑफ द अपर लिमिट 0 टू पाई बाय 2। ठीक है, अब तो ये सिंपल बन गया। 0 से पाई बाय 2 साइन पावर 4 को इंटीग्रेट करना है, स्टैंडर्ड फॉर्मूला से क्या आएगा, ऊपर 3 गो ऑन डिक्रीजिंग बाय 2, नीचे 4 गो ऑन डिक्रीजिंग बाय 2, और क्योंकि पावर इवन है तो साथ में आ गया पाई बाय 2। तो कैंसल आउट जब आप टर्म्स को करेंगे तो व्हाट यू आर लेफ्ट विथ 3 पाई a स्क्वायर। तो दिस इज द एरिया अंडर अ साइक्लॉइड। तो ये दो सिंपल से एग्जांपल्स थे, इनको आपने बहुत अच्छे से कर लेना। ठीक है, चलिए लेट अस स्टार्ट विद एक्सरसाइज। कुछ एक क्वेश्चंस करते हैं एक्सरसाइज के। नोटिस करो, हमें सबसे पहले थर्ड क्वेश्चन में फाइंड आउट करना है एरिया ऑफ दिस कर्व। कर्व है x इज इक्वल टू a 1 माइनस टी स्क्वायर अपॉन 1 प्लस टी स्क्वायर और y है 2at अपॉन 1 प्लस टी स्क्वायर। अब एक तरीका तो ये है कि मैं पैरामीटर की सारी लेकर के इस कर्व को ड्रॉ करूं, लेकिन यहाँ हम एक चीज़ ऑब्जर्व करते हैं कि अगर हम इक्वेशन को कार्टेशियन में कन्वर्ट कर पाएँ तो हमारे लिए थोड़ा सिंपल हो जाता है। ठीक है, अब इसको जरा बड़े ध्यान से देखो दोनों की फॉर्म को। अगर ये मेरा t tan x बाई 2 होता या tan t बाई 2 होता तो ये बनता 1 माइनस टैन स्क्वायर अपॉन 1 प्लस टैन स्क्वायर, जो कि कॉस का फॉर्मूला बनाता है, और ये होता 2 tan t बाई 2 अपॉन 1 प्लस टैन स्क्वायर t बाई 2, जो साइन का फॉर्मूला बनाता है। तो कहीं ना कहीं ये एक तरह से है x इज इक्वल टू a कॉस थीटा, y इज इक्वल टू a साइन थीटा, जो कि सर्कल के कोऑर्डिनेट्स होते हैं। याद है, x a cos theta, y a sin theta, these are polar coordinates of a circle, right? तो क्या करते हैं हम इसको कि चेक कर लेते हैं कि सर्कल तो नहीं बना रहा, तो सर्कल के लिए क्या करो, स्क्वायर करके ऐड कर दो। तो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बनेगा ए स्क्वायर, 1 माइनस टी स्क्वायर होल स्क्वायर अपॉन 1 प्लस टी स्क्वायर होल स्क्वायर, प्लस आ जाएगा 4 टाइम्स टी स्क्वायर अपॉन 1 प्लस टी स्क्वायर होल स्क्वायर। ए स्क्वायर तो हमने कॉमन ले रखा है, यहाँ एलसीएम दोनों का सेम ही है, 1 प्लस टी स्क्वायर होल स्क्वायर, ऊपर स्क्वायर को ओपन करो तो 1 माइनस 2t स्क्वायर प्लस टी पावर 4 आएगा, प्लस में है 4t स्क्वायर, 4t स्क्वायर माइनस 2t स्क्वायर इज 2t स्क्वायर, so it is 1 plus 2t square plus t power 4 and it is nothing but 1 plus t square whole square। तो नीचे ऊपर ये कट गया तो क्या आ गया a स्क्वायर। तो सिंपल हो गया, ये तो सर्कल है x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू a स्क्वायर।
सर्कल जिसका सेंटर ओरिजिन पर है और रेडियस a है। तो इसका तो एरिया हमें पता है कितना होता है सर्कल का एरिया, पाई आर स्क्वायर। तो इस सर्कल की रेडियस a है तो इस सर्कल का एरिया आएगा पाई a स्क्वायर, लेकिन निकाल के दिखाना है फॉर्मूला से। सो लेट अस डू दैट। तो यू सी सर्कल जो है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर सिमेट्रिकल है अबाउट बोथ द एक्सिस, ओरिजिन पर सेंटर है और रेडियस a है। तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में एरिया निकालकर उसको 4 से मल्टीप्लाई कर सकते हैं। तो इट इज 4 टाइम्स इंटीग्रल 0 टू a y dx। इसको मैंने कौन से कोऑर्डिनेट से कर दिया है, कार्टेशियन से। अगर आप इसको पैरामीट्रिक से करना चाहो तो उससे भी कर सकते हो। यहाँ आ जाएगा y dx by dt इंटू डी टी की लिमिट्स फिर आपको फाइंड आउट करनी पड़ेगी। तो इट्स बेटर कि यू डू इट दिस वे। फाइन। तो y आ गया अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। इसकी इंटीग्रेशन तो सिंपल होती है, x रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर बाई 2 प्लस ए स्क्वायर बाई 2 साइन इनवर्स x बाई ए। तो स्टैंडर्ड फॉर्मूला है लिमिट्स आर 0 टू a, अपर लिमिट लगाई a माइनस ए स्क्वायर 0 हो गया, साइन इनवर्स a बाई ए 1, साइन इनवर्स 1 इज पाई बाई 2, ए स्क्वायर बाई 2 एज इट इज। जब आपने x को 0 रखा तो दोनों की दोनों टर्म्स क्या हो गई, 0। यहाँ 4 से 4 कट गया तो व्हाट यू हैव, पाई ए स्क्वायर। तो एरिया ऑफ सर्कल इज पाई ए स्क्वायर। ठीक है, चलिए नेक्स्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 6। हमें निकालना है एरिया बाउंडेड बाय दिस सिसॉइड। इस कर्व का नाम क्या है, सिसॉइड। x इज a sin square t and y is a sin cube t by cos t। और हमें निकालना है एरिया बाउंडेड बाय कर्व एंड इट्स आइसोम्प्टोट। और कितना आना चाहिए, 3 पाई a स्क्वायर बाय 4। तो इसको भी वही करना है, पहले हम कार्टेशियन में कन्वर्ट कर लेते हैं। ठीक है, सी हियर, यहाँ पर साइन स्क्वायर टी है, यहाँ साइन क्यूब टी है। तो क्या करेंगे, इसकी स्क्वायरिंग कर देंगे y की, ताकि साइन की पावर 6 बन जाए। साइन की पावर 6 को आई कैन राइट साइन स्क्वायर होल क्यूब। ठीक है, क्या किया, स्क्वायर किया। तो y स्क्वायर हो गया a स्क्वायर साइन की पावर 60 अपॉन कॉस स्क्वायर टी। साइन पावर 60 को हम लिख लेंगे साइन स्क्वायर टी की पावर क्यूब, और कॉस स्क्वायर टी को आई कैन राइट 1 माइनस साइन स्क्वायर टी। फाइन। तो ये देखो ए स्क्वायर एज इट इज आ गया, साइन स्क्वायर 6 पावर साइन की पावर 60 की वैल्यू यहाँ से बनेगी x बाई ए होल क्यूब, एक्स क्यूब बाई ए क्यूब, 1 माइनस साइन स्क्वायर टी था x बाई ए। तो यहाँ पर जब आप एलसीएम लेंगे और कैंसल आउट करो, ये ए स्क्वायर कट के यहाँ ए रह गया और नीचे वाले ए से कट जाएगा, तो मेरे पास बचेगा एक्स क्यूब अपॉन ए माइनस एक्स। तो बेसिकली ये कर्व हुआ वाई स्क्वायर इंटू ए माइनस एक्स इज इक्वल टू एक्स क्यूब। अब इस कर्व को तो हम जल्दी से ड्रॉ कर सकते हैं, क्योंकि y की इवन पावर्स हैं, कर्व इज सिमेट्रिकल अबाउट x एक्सिस। दिस कर्व पासेस फ्रॉम ओरिजिन, इक्वेशन ऑफ टेंजेंट एट ओरिजिन, लोएस्ट डिग्री टर्म सेकेंड डिग्री की है, ए वाई स्क्वायर इज 0, ए वाई स्क्वायर मीन्स y इज 0, तो x एक्सिस इज टेंजेंट एट ओरिजिन। आइसोम्प्टोट, x की हाईएस्ट डिग्री टर्म x क्यूब, coefficient constant, so no asymptote parallel to x axis। y की हाईएस्ट डिग्री टर्म y square, उसका coefficient a minus x, so we have a asymptote parallel to y axis। कौन सा, a minus x is equal to 0 और x is equal to a। ठीक है, उसके बाद कोई इसका ऑब्लिक आइसोम्प्टोट नहीं है, यू कैन चेक दैट। नेक्स्ट आता है पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन। x एक्सिस के लिए आपने y को 0 रखा तो x भी 0 आएगा, यानी x एक्सिस को कट कर रहा है सिर्फ ओरिजिन पर। y एक्सिस के लिए आप x को 0 रखेंगे, x को 0 रखा, ये टर्म 0, ये टर्म 0, ए वाई स्क्वायर 0 आ गया, वहां से y आ गया 0। यानी ये जो कर्व है x एक्सिस और y एक्सिस दोनों को ओरिजिन पर मीट विद कर रहा है। फिर आता है रीजन। जब आप y की वैल्यू निकालेंगे तो y की वैल्यू आएगी प्लस माइनस एक्स अंडर रूट एक्स अपॉन अंडर रूट ए माइनस एक्स। तो y रियल होने के लिए दोनों ये टर्म्स रियल होनी चाहिए, उसके लिए x शुड बी पॉजिटिव ग्रेटर देन और इक्वल टू 0, और डेनोमिनेटर होने के लिए a माइनस एक्स शुड बी स्ट्रिक्टली पॉजिटिव, क्योंकि ये तो 0 भी नहीं हो सकता। तो इसका मतलब x जो है a से स्ट्रिक्टली छोटा होना चाहिए,
0 से बड़ा या उसके इक्वल। तो अब तो इस कर्व को ड्रॉ करना इजी है। सी हियर, ये हमारी एक्स एक्सिस, दिस इज वाई एक्सिस, ये हो गया आइजेंपटोड और एक्स एक्सिस टेंजेंट है ओरिजिन पर, कर्व सिमेट्रिकल है अबाउट एक्स एक्सिस। तो यहाँ से आप एक्स एक्सिस को टच करते हुए निकालोगे और आइजेंपटोड के पास जाना है। इस तरह से शेप बनेगी और जो शेप ऊपर बनेगी सेम शेप नीचे बनेगी। तो जो एरिया मुझे बिटवीन द कर्व एंड एक्स ये आइजेंपटोड निकालना है, तो उसके लिए क्या करेंगे, फर्स्ट क्वाड्रेंट का एरिया निकाल कर 2 से मल्टीप्लाई और लिमिट्स बनेगी x यहाँ 0 है यहाँ a, तो इट इज 2 टाइम्स 0 टू a by dx। y की वैल्यू फर्स्ट क्वाड्रेंट में पॉजिटिव, x रूट x बाय a माइनस एक्स अंडर रूट dx। इसको बस आप कैलकुलेट करें, x को क्या पुट कर दिया, a साइन स्क्वायर थीटा, dx हो जाएगा 2a साइन थीटा कॉस थीटा डी थीटा। लिमिट्स देखो, जब x 0 है साइन स्क्वायर थीटा 0 मीन्स थीटा इज 0। जब x a है साइन स्क्वायर थीटा 1 साइन थीटा 1 थीटा पाई बाय 2 और रूट a माइनस एक्स क्या बनेगा, रूट a कॉस थीटा। पुट द वैल्यूज, जो टर्म्स कट गई उन्हें कैंसिल करो, तो हमारे पास अल्टीमेटली आएगा 4a स्क्वायर इंटीग्रल 0 से पाई बाय 2 साइन की पावर 4 थीटा टी थीटा। ये स्टैंडर्ड इंटीग्रल, ऊपर 3 माइनस 2 1, नीचे 4 माइनस 2 2, और क्योंकि इवन है तो साथ में आ गया पाई बाय 2। ये 4 कट गया तो एरिया आ गया 3 पाई ए स्क्वायर बाय 4। यही हमें फाइंड आउट करना था। ठीक है, तो हम ज़्यादातर क्वेश्चंस में यही करेंगे कि हम उसको पहले कन्वर्ट कर देंगे किसके अंदर, इन कार्टेशियन कोऑर्डिनेट्स, देन वी शैल फाइंड। नेक्स्ट में हमें एरिया ऑफ लूप ऑफ द कर्व निकालना है। कर्व है x इज इक्वल टू a साइन 2t और y है a साइन t। देखो x है a साइन 2t, तो इसको सिंप्लीफाई करेंगे, साइन 2t को आई राइट 2 साइन t cos t, फिर दोनों साइड की हमने कर दी स्क्वायरिंग, तो x स्क्वायर हुआ 4a स्क्वायर साइन स्क्वायर t कॉस स्क्वायर t। इस कॉस स्क्वायर t को हमने लिख दिया 1 माइनस साइन स्क्वायर t। अब आप वैल्यूज पुट कर सकते हो, साइन t क्या है y बाय a, तो 4a स्क्वायर साइन स्क्वायर t हो गया y स्क्वायर बाय a स्क्वायर, 1 माइनस साइन स्क्वायर t इज 1 माइनस y स्क्वायर बाय a स्क्वायर। ये a स्क्वायर से कट गया 4y स्क्वायर, यहाँ एलसीएम a स्क्वायर हो गया, अंदर हुआ a स्क्वायर माइनस y स्क्वायर। तो मेरा जो कर्व बना वो बना a स्क्वायर एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 4y स्क्वायर a स्क्वायर माइनस y स्क्वायर। तो इसको तो ड्रॉ करना इजी है, दोनों की इवन पावर सिमेट्रिकल अबाउट बोथ द एक्सिस, ओरिजिन में से पास कर रहा है। इक्वेशन ऑफ टेंजेंट एट ओरिजिन इज y इक्वल टू प्लस माइनस एक्स बाय 2, नो आइजेंपटोड, यू कैन फाइंड पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन विद एक्सिस एंड ऑल। ये बनेगी हमारे कर्व की शेप। अब मुझे सिर्फ एक लूप का एरिया निकालना है, तो लेट अस सपोज ऊपर वाले का एरिया निकालें, तो यहाँ पर जो बनेगा एरिया बिटवीन द कर्व एंड y एक्सिस बनेगा। तो जो लिमिट्स हमें लिखनी है वो y की लिखनी है। y की लिमिट्स है 0 से a, तो 0 से a विद रिस्पेक्ट टू y इंटीग्रेट करेंगे और 2 से मल्टीप्लाई करेंगे। ठीक है, ध्यान रखना है, इस क्वेश्चन में वी हैव एरिया बिटवीन द कर्व एंड y एक्सिस, तो विल इंटीग्रेट x विद रिस्पेक्ट टू y 2 टाइम्स 0 टू a। सिमिलर क्वेश्चन बन गया, फिर से y को a साइन थीटा पुट करो, सिंप्लीफाई करो, इंटीग्रेट करो, तो दिस इज व्हाट यू विल गेट। आपके पास बनेगा 0 से पाई बाय 2 साइन थीटा कॉस स्क्वायर थीटा डी थीटा। इसको आप फॉर्मूला से चाहो तो फॉर्मूला से लिखो, नहीं तो आप डायरेक्टली भी इसको इंटीग्रेट कर सकते हो। तो इंटीग्रेट करके मेरे पास आएगा 4a स्क्वायर बाय 3। राइट, तो आपने इसकी एग्जाम्पल्स को और एक्सरसाइज को बहुत अच्छे से कर लेना है, और अगर आपका कोई भी डाउट है तो यू कैन ऑलवेज डिस्कस। ठीक है।